Hello guys, this is Archana Khetan from Mumbai. Of late I am getting a few questions from the students that कि मैम FR का पेपर देने के बाद हमारी SFM की तरफ स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए. So what I think is that कि out of big chapters like forex, derivatives, portfolio, security analysis and capital budgeting, if you are in old course, then you should try to complete forex on the same day. सेम डे मतलब जिस दिन आपका FR का पेपर खत्म हुआ और आप घर आए हो, बिकॉज उस दिन अगर आपने फॉरेक्स खत्म कर लिया ना तो सुबह उठते ही सबसे पहले यू कैन पिक अप विथ डेरिवेटिव्स. सो पॉसिबली द वे आई एम थिंकिंग इज दैट कि अगर फर्स्ट हाफ में ही फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स अगले दिन के थोड़ा कंट्रोल में आ जाए तो सेकेंड हाफ यू विल बी रिलेटिवली वेरी वेरी कंफर्टेबल. आई पर्सनली फील दैट कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह बाद में करना चाहिए, मतलब डिफिकल्ट शुड बी डन फर्स्ट एंड द इजी वन शुड बी डन लेटर. एंड ऑल्सो वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इफ यू वांट कि कम टाइम में आपका पूरा पोर्शन रिवाइज हो उस एक दिन के अंदर में, तो आपको क्या करना चाहिए कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना तभी आपको क्वेश्चंस को ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में डिवाइड कर लेना चाहिए. ये ग्रेडिंग सबके लिए यूनिक होगी, सेम नहीं हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल यू फील विथ रेस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर टॉपिक. ग्रेड 1 वो वाले सम्स होंगे जो अपने को वापस ना भी देखें, 15 दिन के बाद भी देखें तो आई विल बी एबल टू सॉल्व. ग्रेड 2 वो वाले क्वेश्चंस होंगे जो FR के इमीडिएटली बिफोर आपने पढ़ा है, शायद आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 4 या 5 सम है उसमें से एक भी देख लिया तो काम हो जाएगा. लेकिन ग्रेड 3 वो वाले सम्स हैं जो जितनी बार भी अपन प्रैक्टिस करते हैं वी विल हैव टू रिवाइज ऑन द लास्ट मोमेंट. सो पॉसिबली आई वुड रिकमेंड यू शुड बी लेफ्ट आउट ओनली विथ ग्रेड 3 और वेरी फ्यू नंबर ऑफ ग्रेड 2 क्वेश्चंस while preparing for your that last moment SFM paper. Okay, that was number 1. Number 2, while writing the paper you should always keep in mind a few things. Number 1, you are really lucky to get those 15 minutes. Let me tell you, किसी और करिकुलम में ये 15 मिनट मिलते जरूर हैं, लेकिन पेपर हम खोल के नहीं देख सकते. आपको वो टाइम मिलता है. आप उस 15 मिनट के अंदर में आपकी पूरी की पूरी वार की स्ट्रेटेजी फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स रेडी हो जानी चाहिए कि आपको कौन से ऑर्डर में मूव करना है. मतलब आप अपने 3 घंटे को 6 सेक्शंस में 6 सेक्शंस में डिवाइड करो, हाफ एन आवर ईच. हर हाफ एन आवर एक कैटेगरी को फुलफिल करेगा. इफ यू आर गेटिंग स्टक in one particular question, I don't think you should be getting like वहां पे होल्ड नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आपको वापस आने के लिए हमेशा समय मिलेगा. अगर आप फंस जाओगे एक सम पे तो आपका पेपर छूटने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई होगा. ऑल्सो यू शुड नेवर ट्राई टू स्किप द थियोरी पार्ट. अगर आप थियोरी को स्किप करोगे तो चांसेस ये हैं कि अगर आपके पेपर जो आएगा उसमें प्रैक्टिकल अगर आपके कंट्रोल में नहीं आया तो थ्योरी कैन बी अ वेरी वेरी गुड रिवॉर्डिंग स्टफ फॉर यू. बिकॉज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि थ्योरी में वो लोग मार्किंग बिल्कुल जीरो नहीं करते. आपने अगर कुछ भी लिखा है तो थोड़े बहुत मार्क्स इंस्टीट्यूट से आपको जरूर मिलते हैं, एंड दैट कैन बी अ रियल सेवियर फॉर यू इन द पेपर. एक बात जो मैं जरूर बोलूंगी, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल बी एबल टू डू दैट. एग्जाम की जस्ट एक रात पहले आरटीपी या मॉक टेस्ट पेपर या एग्जाम का कोई पास्ट का पेपर आप उठाओ, सामने सोल्यूशन रख करके आप उस पेपर की प्रैक्टिस करो. माइंडेड सोल्यूशन रख के करना, वरना इफ यू आर नॉट एबल टू डू 1 or 2 सम्स आपको नर्वसनेस आ जाएगी और वो हमें उस मोमेंट पे अपन अफोर्ड नहीं कर सकते. ओके, उससे क्या होगा गाइस कि व्हेन यू आर डूइंग अ प्रैक्टिस मैनुअल और कोई नोट्स आप कर रहे हो तो आप जब फॉरेक्स करते हो तो बार बार फॉरेक्स के ही सम कर रहे हो. अगर आप टॉपिक चेंज करते हो तो अपने को डिस्कम्फर्ट आता है, लेकिन पेपर तो ऐसा नहीं आएगा ना. पेपर में रैंडम आएगा, कभी फॉरेक्स, कभी म्यूचुअल फंड, फिर मर्जर, फिर डेरिवेटिव्स. तो योर ब्रेन शुड गेट यूज टू दैट काइंड ऑफ मूवमेंट. यू नो, इफ यू हैव डन 2-3 पेपर्स, रादर मैं तो ये भी बोलूंगी
कि 15-20 दिन पहले आपको 1-2 पेपर टाइम सेट करके करना चाहिए, सो दैट कि आपको टाइम का मैनेजमेंट लर्न हो जाए। और एग्जाम के रात अगर आप 1-2 पेपर सामने सोल्यूशन रख के पेपर सॉल्व करते हो, तो योर ब्रेन गेट्स वेरी मच ट्रेन्ड टू दैट रैंडम मूवमेंट ऑफ द सम्स। एंड जब पेपर सुबह आएगा आपके सामने में, तो आपको फील होगा कि ओके दिस इज नेक्स्ट पेपर जो कि आपने पहले किया था। आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उस पे परफॉर्म करने के लिए, जो कि यूजुअली अपने को लगता है, यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट, कि जब पेपर मिलता है तो शुरू में अपने बहुत धीरे जाते हैं और बाद में अपनी स्पीड बढ़ जाती है। तो वो इसलिए होता है बिकॉज योर ब्रेन टेक्स सम नेचुरल टाइम टू गेट यूज्ड टू दैट रैंडम बिहेवियर। So if you have practiced a few papers just before, then your brain will start operating immediately and that too in a speed. उससे क्या होगा कि आपको पेपर खत्म करने में हेल्प मिलेगी और आपको रिवाइज करने का भी टाइम मिलेगा। Above all, written practice cannot be eliminated at all. Okay? So please, the key to your success is practice, practice and practice. Thank you so much and all the best for your exams. Please do well and please try to complete your paper in the span of 3 hours. Thank you so much.